नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एएसबी क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 3, जो कि एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है। तो हिंदी का जो है प्रैक्टिस सेट है, ये तीसरे नंबर वाला प्रैक्टिस सेट, जिसकी क्लासेस अंकित भाटी सर जो है लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 का रिवीजन है और चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए आपको कम से कम 17 प्लस लगाने होंगे, आंसर जो है 17 प्लस जो है लगाने होंगे आपको, क्योंकि बहुत एसएससी जीडी में इतना ज़्यादा पूछता नहीं है, क्योंकि इसमें जो व्याकरण संबंधी चीज़ें हैं वो थोड़ा कम आती हैं। तो आप जो है 20 में से कम 17 जो है क्वेश्चन आपको सही जो है कम से कम करने होंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, तो इस वाक्य में वो पूछ रहा है सामंजस्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। अब देखो, सामंजस्य शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तालमेल बैठाना। क्या होता है? तालमेल बैठाना। सामंजस्य मतलब तालमेल, जैसे किसी के साथ सामंजस्य बनाना या तालमेल बैठाना। चलिए ठीक है, उसको देखते हैं आगे इसमें कि सामंजस्य से रिलेटेड इसमें कौन सा वर्ड है। तो पहला नंबर आता है, अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समुदाय होना। नहीं होता है सामंजस्य का मतलब। दूसरा है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का सौष्ठव होना, ये भी नहीं होता है। अगला है, एक अच्छे निबंध में बुद्धि व हृदय का समन्वय। समन्वय का मतलब जो है, सामंजस्य का जो पर्यायवाची होता है वो तालमेल बैठाना, समन्वय, ये इसके पर्यायवाची ही होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, समन्वय होना चाहिए, ये जो है सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं। नकटा, उसके बाद खाली स्थान है। उपरोक्त में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का अर्थ है। ये देखिए, थोड़ा क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा। अब नकटा केवल पूछ लिया, उसके बाद आगे खाली स्थान दे दिया, बोल रहा है कि इसमें जो है आप उपरोक्त विकल्प में से एक आंसर जो है चूज करिए। तो यहाँ पे क्या है, नकटा का मतलब क्या होता है? जिसका अंगूठा छोटा हो, जिसका नाम ना हो, जिसका कद छोटा हो, जिसका नाक कटा हो। तो देखिए, अंगूठा छोटा हो ये तो हो नहीं सकता, जिसका नाम ना हो ये भी नहीं हो सकता, और जिसका कद छोटा हो नाटा होगा, नकटा नहीं होगा। नकटा किसे कहेंगे? जिसका नाक कटा हो, उसे जो है नकटा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत पर कौवा बोल रहा है, कौन? इसमें जो है पर्यायवाची क्या है? कौवा की पर्यायवाची इसमें पूछा गया है। तो कौवा की पर्यायवाची जो है काग, करट, घाटी, करकट, काड़, कागा, काक, करठ, पिशुन, हाड़ा, ये जो है कौवे की पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सबसे सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। रेगिस्तान में की सवारी बहुत मज़ेदार होती है। बिना ऑप्शन ही देखे आप इसको बता सकते हैं, लेकिन इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसने 4 ऑप्शन दिया, ऊँट, ऊँख, ऊँट, ऊँट। तो इसमें देखना वर्तनी का इन्होंने जो है, आपका यहाँ से स्टैटिक भी इन्होंने चेक कर लिया और साथ में जो है वर्तनी, यहाँ पे देखना है ऊँट कौन सा सही लिखा हुआ है। तो ऊँट ये वाला सही लिखा, वर्तनी से ये क्वेश्चन है। अगला बात करते हैं आपका, अपना डैश सीधा करना, इस मुहावरे को पूरा करें। तो क्या, अपना दिमाग सीधा करना, अपना कमर सीधा करना, अपना मतलब सीधा करना, या अपना उल्लू सीधा करना। तो यहाँ पे जो इसका मुहावरे का अर्थ है, ये बहुत ही आम बोलचाल भाषा है कि अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि अपना काम निकल जाना, उसके बाद भाड़ में जाओ, ये चीज़ है अपना उल्लू सीधा करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुम्हारा गांव किधर को है? तो इसमें अशुद्धि पहचानिए। तो तुम्हारा गांव किधर को है, तो इसमें देखिए अशुद्धि कौन सी हो सकती है? तुम्हारा गांव किधर को है, ये तो हम किसी से पूछते नहीं। तुम्हारा गांव कहाँ है, ये जो है इस तरीके से हम किसी से पूछते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा किधर को, अशुद्धि पहचानना है तो किधर को, ये अशुद्धि है इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। तो निरंकुश, निरंकुश क्या होता है? निरंकुश जैसे राजा जो है जब निरंकुश हो जाता है तो अत्याचार करने लगता है, उसके मंत्री वगैरह कितने भी उसको समझाते हैं तो वो मानता नहीं है, वो निरंकुशता के साथ जो है अपने प्रजा पे अत्याचार करता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? जिस पर निरंतर ना किया गया हो, जिस पर आशा ना रह गई हो, जिसे आशा ना रह गई हो, जिसका कोई आकार ना हो, ये तो निराकार हो गया। जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा वो निरंकुश हो जाएगा। अगर किसी का नियंत्रण जो है रहेगा किसी व्यक्ति पे, तो वो व्यक्ति जो है निरंकुश नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द। मैंने तलवार द्वारा शत्रु को मार दिया। तो द्वारा के लिए यहाँ पे द्वारा, ने या को या से या वह, द्वारा के स्थान पे उपयुक्त शब्द क्या कर सकते हैं? मैंने तलवार द्वारा, द्वारा की जगह अगर आप ने करेंगे, मैंने तलवार ने शत्रु को मार दिया है, जी नहीं। अगला, मैंने तलवार को शत्रु से मार दिया, जी नहीं।
अगला है मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया, ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मैंने तलवार से शत्रु को मार दिया। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे शिमला जाना है, उसका शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है, उससे शिमला जाना है। ये तीनों जो है गलत है, ये वाला सही है, उसे शिमला जाना है शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 10, रेखांकित स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प। अंधों में काना रानी के स्थान पे हमें करना है। तो अंधों में काना जो होता है, ये जो मुहावरा है, इस मुहावरे में राजा जो है, अंधों में काना राजा, ये मुहावरा जो बहुत ही आम बोलचाल भाषा है, आपके यूपी बिहार राजस्थान यहाँ जो है बोला ही जाता है। अगला नंबर है, यह हाल पंडित समाज के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो पंडित समाज के लिए यहाँ पे उपयुक्त रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त शब्द चुनना है। तो पंडित का आशय किससे है? मूर्ख से, बुद्ध से, गरीब से या शिक्षित से? पंडित का देखिए, एक चीज शिक्षित का पर्यायवाची, पंडित का पर्यायवाची ही शिक्षित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पंडित जो जाति होती है उसके हिसाब से नहीं, पंडित मतलब वो है जो विद्वान है, जो शिक्षित है। तो पंडित का पर्यायवाची जो है शिक्षित है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सही वर्तनी वाले एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, सही वर्तनी वाले एक शब्द का चयन कीजिए। तो जिसे ईश्वर में विश्वास हो, ये हम जानते हैं कि आस्तिक, आस्तिक होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे आस्तिक की वर्तनी जो है उसका चयन करना है हमें। तो आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक ये नहीं होगा, ए नंबर आस्तिक। तो यहाँ पे आ की जगह ऐसे है, ये है आस्तिक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? पर्यायवाची है पृथ्वी शब्द की पर्यायवाची। तो वसुधा, भूमि, वसुंधरा, ये जो है पृथ्वी की पर्यायवाची है। इसको क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, ठीक है। अगला नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो रेखांकित में विलोम शब्द के रिक्त स्थान को पूर्ति करें। विलोम शब्द से, जैसे यहाँ पे है रेखांकित कपूत, अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ कपूत का विलोम क्या होगा? और यदि डैश हो तो सार्थक। तो कपूत का यहाँ जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? उद्योगी, जी नहीं। दुपूत, ये जी नहीं, यहाँ भी ये नहीं है। तो सपूत अगर होगा, सपूत अगर पूत जो मतलब पुत्र है वो कपूत होगा तो माता पिता का जीवन व्यर्थ है, लेकिन अगर सपूत होगा तो जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था। 15वां क्वेश्चन ये है, कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण में संबंध रखता है? विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी चीज की विशेषता बताता हो उसे जो है विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्रिया मतलब कोई कार्य, कार्य का विशेषण अगर विशेषता बता रहा है तो उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। पिता का कर्तव्य है कि संतानों का पालन करें, वे कमाते हैं। किशन बहुत तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे देखिए विशेषता दौड़ना, उसकी दौड़ रहा है विशेषता, लेकिन बहुत तेज दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, तो ये चौथा ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आ गया गद्यांश। तो यहाँ एक पाठशाला का डैश था, मैं भी डैश बुलाया गया था। वहाँ के प्रधानाध्यापक का पुत्र जिसकी अवस्था डैश थी, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के बैल की कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद, डैश दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। डैश पूछे जा रहे का उत्तर वह दे रहा था। चलिए पहला नंबर देखते हैं यहाँ पर 16, वार्षिक पहला जो है एक पाठशाला का था। तो यहाँ पे क्या था? त्योहार था, मार्गोदर्शन या दैनिक त्योहार। त्योहार तो पाठशाला में कोई मनाया नहीं जाता, ठीक है। मार्गोत्सव ये भी नहीं मनाया जाता है। त्योहार के दिन जो है, जैसा कोई होली दीपावली हुआ तो उस दिन छुट्टी होती है, तो उसके 1-2 दिन पहले छोटा मोटा त्यौहार मनाया जाता है। तो लेकिन इस तरीके से त्यौहार नहीं मनाया जाता। तो यहाँ पे दैनिक उत्सव मतलब अगर दैनिक उत्सव हो रहा है तो पर डे तो बुलाएंगे नहीं उनको। तो यहाँ पे वार्षिक उत्सव ही सही है, ठीक है। अगला जो है, मैं भी डैश बुलाया गया था। अब कहाँ बुलाया गया था? वहीं तो बुलाया गया था, मैं भी वहाँ बुलाया गया था। चलिए अगला है जो है 18 नंबर, वहाँ के प्रधानाध्यापक का एकमात्र पुत्र जिसकी अवस्था 8 क्या थी?
जिसकी अवस्था जो है 8 घड़ी थी, 8 पल थी, 8 दिन थी। 8 घड़ी का बच्चा तो आएगा नहीं, 8 पल का भी बच्चा नहीं, 8 दिन का भी बच्चा नहीं आएगा कॉलेज में, उसकी अवस्था 8 वर्ष थी। अगला जो है, बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका जो है मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद, डैश दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी। आंखें सफ़ेद, डैश दृष्टिभूमि से उठती नहीं। आंखें सफ़ेद क्या होती होगी या था? आंखें सफ़ेद था तो नहीं ना, आंखें सफ़ेद थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आंखें सफ़ेद थी, दृष्टिभूमि से उठती नहीं थी, डैश पूछे जा रहे उसका वह उत्तर दे रहा था। क्या पूछे जा रहे थे जिसका वो उत्तर दे रहा था? तो वहाँ पे कहानी पूछी जा रही थी जी नहीं, रिश्ते पूछे जा रहे जी नहीं, बातें पूछी जा रही जी नहीं, उत्तर दे रहा था तो मतलब कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा रहा था। इसी के साथ जो है आज आपका प्रैक्टिस सेट 3 जो है समाप्त होता है, और आप एसबी क्लासेस के साथ बने रहिए, और आपका एग्ज़ाम भी जो है जल्द से जल्द आने वाला है। तो अभी से आप अगर लगे रहेंगे तो आप जो है बहुत ही अच्छा स्कोर जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।